मकर संक्रांति और लोहड़ी स्पेशल मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों तिल से बनी हुई पापड़ी, जो बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही खस्ता और एकदम कुरकुरी एंड टेस्टी बनाकर आप रेडी कर सकते हो अपने घर में सिर्फ 15 मिनट में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ। सो वेलकम बैक दोस्तों, मीठी किचन में आप सबका फिर एक बार स्वागत है दोस्तों। यहाँ मैंने लिया है 1 कप तिल, और तिल लेने के बाद मैं यहाँ पर कर लेती हूँ अपनी कुछ तैयारी। यहाँ मैंने लिया है बटर पेपर पे मैंने लगाया है दोस्तों अच्छे से घी, ताकि जो हमारी पापड़ी है वो पेपर से चिपके ना और इजीली हमारी जो पापड़ी है वो बेल पाए। अब यहाँ मैंने चॉपर पर भी लगा लिया है दोस्तों घी, और हमें ये तैयारी पहले करके रखनी है क्योंकि बाद में हमें जो है टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमें जो तिल की चाशनी बनाने के बाद फटाफट से ये पापड़ी बेलनी होती है। तो यहाँ हमारी ये तैयारी हो गई है दोस्तों। चलिए दूध चलते हैं सेकंड स्टेज पर। यहाँ मैंने जो 1 कप तिल लिए हैं उनको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूँगी दोस्तों। और आप सबको तो पता ही है कि सर्दियों में तिल कितना अच्छा होता है खाना, एक तो गर्म भी होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये सब चीज़ें जैसे तिल के लड्डू, तिल की बर्फ़ी, तिल के गज्जक और तिल की पापड़ी, ये सब बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तभी तो तिल सकरी ये सब चीज़ें बाज़ार में मिलती है और सर्दियों में ही ये चीज़ें खाई जाती हैं। तो जो हमारे तिल थे वो मैंने रोस्ट कर लिए हैं लाइट ब्राउन होने तक दोस्तों, इनको मैं निकाल लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों 1 चम्मच घी। अब मेरे पास पिस्ता नहीं थे क्योंकि मेरे को अपनी जो पापड़ी है थोड़ी सी सुंदर भी दिखानी थी, तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी लिया है। और मेरे पास अवेलेबल थे पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इसको मैंने कर लिया है रोस्ट, क्योंकि हम इनको ऐसे ही नहीं खा सकते और ऐसे ही खाने भी नहीं चाहिए। आप तभी भी ये चीज़ें खाएं तो उनको हल्का हम रोस्ट करके ही खाते हैं। तो यहाँ जो हमारे सीड्स थे वो भी हो गए हैं रोस्ट। अब मैंने लिया है यहाँ पर दोस्तों आधा कप चीनी और आधा कप गुड़। अब आप कहोगे कि एक चीज़ क्यों नहीं, गुड़ जो हमारा मोस्टली सॉफ्ट भी होता है और चीनी हमारी थोड़ी क्रंची होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और लुकिंग वाइज भी जब आप पापड़ी बेलोगे उसमें एक अलग सी शाइन आएगी। अब हमारी जो चाशनी थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 चम्मच घी, और इसको भी मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दोस्तों। और इस स्टेज पर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि जब हमारी चाशनी बबल्स आने लगती है चाशनी में, तो हमारी जो चाशनी है नीचे से लग जाती है। तो आपको स्पैचुला से अपनी ये चाशनी चलाते रहना है, अपना हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि ये जो है तुरंत नीचे से लगने लगती है। तो आप जब इसको नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगी और जो पापड़ी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ दोस्तों हमारी जो चाशनी रेडी हो गई है क्या नहीं। तो मैंने पानी के अंदर डाला है दोस्तों और उसको मैंने कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी जो चाशनी रेडी होती है। तो इस तरह से हमारी जो चाशनी बनने के बाद खस्ता हो जाती है और इजीली ऐसे टूट जाती है, मतलब एकदम क्रंची हो जाती है। मेरी चाशनी हो गई है यहाँ पर रेडी दोस्तों। तो जो मैंने सीड्स मैंने रोस्ट किए थे वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ और कर देती हूँ यहाँ पर मिक्स। सर्दियाँ आती हैं दोस्तों, तो आप अगर ऐसी चीज़ें बनाकर ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता है ना सर्दियों में। तो ये चीज़ें आप बनाकर ज़रूर खाया करें और अच्छा भी होता है। अब मैंने यहाँ पर तिल ऐड कर दिए हैं, और ध्यान रखना दोस्तों जब हम ये चीज़ें ऐड करेंगे आपको अपनी गैस बंद रखनी है। जब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इनको बीच में अपनी गैस जलाएंगे, और हमेशा हमको ये जो गैस है वो लो फ्लेम पर ही यूज़ करनी है, ताकि धीरे धीरे हमारी जो है पेस्ट को हीट लगती रहे और हमारा जो पेस्ट है वो सूखे ना। तो हमारा यहाँ रेडी हो गया है दोस्तों पेस्ट। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा पेस्ट और डाल लिया है चॉपर के अंदर, जो हमने रेडी करके रखा था दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था बाद में हमें उसे तैयार करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब मैंने फटाफट से रखा दोस्तों चॉपर के ऊपर, और ऊपर से लगाया बटर पेपर, और बेलन से मैंने उसको अच्छे से एकदम
पतला होने तक बेल लिया है। आपको जितना बेलना है दोस्तों आप बेल सकते हैं। ज़्यादा पतला बेलना है ज़्यादा पतला बेलिए, आपको ज़्यादा मोटा बेलना है हल्का मोटा बेलना है तो मोटा ही बेल सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोस्तों तिल की पपड़ी बनाई है, तो मैंने यहाँ पर ये पतली पतली बेली है जितना कि ये फैल सकती थी। अब आप देख ही सकते हैं दोस्तों हमारी ये पापड़ी बनकर रेडी हो गई है दोस्तों, और एकदम खस्ता एकदम कुरकुरी हमारी पापड़ी बनकर रेडी हुई है दोस्तों। आप भी इसको ट्राई कीजिए और ज़्यादा ये आपको महंगी भी नहीं लगेगी, कुछ ही पैसों में ये आपकी पापड़ी बनकर रेडी हो जाएगी और आपका भी अच्छे से ये फेस्टिवल बनकर रेडी हो जाएगा। जब घर में फेस्टिवल हो ऐसा और घर में तिल सकरी या फुग्गे ये सब ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ दोस्तों मैंने बनाकर रेडी कर लिया है मकर संक्रांति एंड लोहड़ी स्पेशल। आप भी बनाइए दोस्तों। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।